युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो। यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। तो अंगराज, मुझे लगता है हमारे पास पर्याप्त सेना है। ये मेरा युद्ध है रुशाली। यदि तुम्हें तनिक भी चोट पहुंची तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अंगराज, आप भूल रहे हैं कि मैं भी अंग की प्रजा हूं और हर परिस्थिति में अपने राजा के साथ हूं। तो तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता है कि चली जाओ। जो रणभूमि में सिद्ध नहीं कर पाए उसे सिद्ध करने का अवसर आज मिला है। क्या अपने कर्म से ये अवसर छीन लोगी रुशाली? आज आपके हाथ प्रहार नहीं करेंगे, बल्कि आपके नेत्र अपने पुत्र की हत्या का प्रतिकार देखेंगे। क्या हुआ अंगराज, कहीं भयभीत तो नहीं हो गए? आश्चर्यचकित मत हो कर्ण। मैं भले ही तुम्हारी नीति के विरुद्ध हूं, भले ही ये युद्ध उचित है या अनुचित, किंतु तुम हस्तिनापुर का एक भाग हो और मेरा धर्म, मेरी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की सुरक्षा में होती है। भले ही मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। तो महाबली भीष्म भी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं। जिस जरासंध ने कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर विवश कर दिया था, वो तुम दोनों से क्या डरेगा?
प्रतीत होता है कि नियति ने तुम दोनों का अंत एक ही दिन में जरासंध के हाथों लिख दिया है। प्रणिपात। पांचाल नरेश द्रुपद ने संदेशा भिजवाया है। असफल हुए द्रोण। एक ही दिन में दो बार असफल। पहली असफलता पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करोगे? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना? या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5।